मेरे मुंह से अभी तुम लोग यहाँ पे कुछ सुन मत लेना, समझो। आराम से भाई है मेरा वो। ओ भाई, तुम मुझे ना जानते नहीं हो। इंस्पेक्टर सलीम सच्चा और खरा इंस्पेक्टर है। पूरे 7 पिंडों में इंस्पेक्टर सलीम से ज्यादा खरा और बहादुर अफसर नहीं है कोई। ओए चुप है, मुझसे भी सब डरते हैं। लोग इतना डरते हैं कि मुझे अपने शो पे बुलाते हुए भी उनकी जान जा रही होती है, समझे? ओ भाई, वो तो सिर पे ना चढ़। और यार सलीम, कुछ करते क्यों नहीं हो? इसको जेल में डालो। ओए, मेरी तरफ अगर कदम भी उठाया ना तो ये पेटी वेटी सब उतरवा दूंगा। यार जरा 1 मिनट अभी देख तू। हाँ, इस पे क्या हाल है तेरा यार? और यार ये एक इंस्पेक्टर है, पता नहीं अपने आप को सलीम कहता है। हाँ, ये यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ तो ये मेरे साथ जरा बदतमीजी वगैरह कर रहा है। हाँ, इसकी पेटी उतरवा दे। हाँ ठीक है। सर जी माफ कर दे, गलती होगी, आइंदा से दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप जो कहेंगे मैं आपका हुक्म मानूंगा। चल ठीक है, माफी मांग लिया उसने, बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ इंस्पेक्टर सलीम, और तुम इससे डर गए हो? तो क्या करें जी, जहाँ नहीं चलती वहाँ डरना पड़ता है, और जहाँ पे चलती है वहाँ पे बंदा फिर शेर होके फाड़ लेता है। फिटे मुंह सलीम, मैं तो तेनू बड़ा बहादुर समझनी सा, तू इससे डर गया है? और मेरे अल्लाह कोई फिटे मुंह है भाई। और चलो दोबारा चलिए। चलो चलो। हाँ। इंस्पेक्टर जी सर। ओए, घर पे कौन कौन है? साहब हैं जी। पिंकी है। आप पिंकी को कैसे जानते हैं? ओए पागल, पूरी बात तो सुन ले यार। पिकनिक का पूछ रहा हूँ, घर वाले पिकनिक में तो नहीं गए हुए हैं? गर्मी बहुत है जी, शायद इस महीने के आखिर में मर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, बस चुप कर। ओए बाहर खड़ा हो और प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के ना मेरी ड्यूटी दे। मैं जरा कार वालों से भी मिल लो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ। वाह 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 वाह, नजाकत के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। आप कौन है और नॉक किए बगैर अंदर कैसे आए? मैं दरअसल में आपका वेल वॉशर हूँ। क्या? वो हमदर्द टाइप की चीज। फिर भी आपको नॉक करके आना चाहिए था। मैं असल में आपका डायलॉग इतना जबरदस्त अभी भी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सका। आपने अपना तारुफ नहीं कराया। आप लगता है मुझे पहचान ही नहीं, जरा आप गौर से देखिएगा। ओह, आप तो वही है ना जो टॉक शोज पे बहुत खुल के बोलते हैं। बस जी, मैं जरा खुला हुआ इंसान हूँ तो इसलिए खुल खुल के बोलता हूँ। वैसे आप बहुत स्वीट है पिंकी जी। पिंकी, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं दरअसल में किस चक्कर में मैं इस चक्कर में आया कि मैं चाहता था कि जो औरतों के मसले मसाइल है उनको हल किया जाए, तो उसी सिलसिले में किसी ने मुझे आपका नाम बताया था। आप तशरीफ रखे ना। अगर आप भी साथ में रखेंगे तो आई डांस मैन। ये तो मेरे लिए एजाज की बात है। बस इसीलिए मैंने शादी नहीं की। कोई और बात करें? और रोजे हैं, सॉरी। तो आपकी सियासी लाइफ बहुत टफ होगी ना? बस जी, सियासी लाइफ तो हम मुस्तकिल जो है वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो भी कोई आसान नहीं है। तो आपकी सियासी लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से काफी डिफरेंट लगती है। बस जी पिंकी जी, लाइफ तो डिफरेंट होती है, थोड़ी सी कुछ करनी भी पड़ जाती है। मैं भी यही चाह रहा। ये कौन चिचोरा इंसान है जो मुझे इस तरह से बुला रहा है? मतलब मेरे इलाके में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने इस तरह से मुझे आवाज दे, पीठ पीछे बोलता रहे उनका क्या आएगे वडा। ये चौधरी नजाकत की आवाज लगती है। चौधरी नजाकत? ओके, चौधरी नजाकत की हरकत जो है ना वो जरा सही करनी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ, आप परेशान मत होइएगा। कितने बेखौफ इंसान है, लगता है सबको सीधा कर देंगे यहाँ पर। ओए आशकू, यही नाम था इसका, आशकू। ये कौन मुझे इतनी बदतमीजी से आवाजें दे रहा है? मैं। ओए वाह वाह, मुझसे मिलने आया है? क्यों है, तुम बम धमाके में जख्मी हुए हो जो मैं तुम्हें देखने आया हुआ है?
जख्मी तो तुम करते हो लोगों को अपनी तेज तरार बातों से आशकू। ओए मेरे मुंह मत लग, इस तरह की बदतमीजी मत कर, वरना मुझे मुंह का जवाब अच्छी तरह से देना आता है। तुम मुझसे मिलने आए हो कि नहीं? वो मुझे यहाँ पे चाचा छोड़ के गया। कौन सा चाचा? वो आजकल जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही है। ओए ये तो चाचे रहमत वाला केस लग रहा है। ओए मुझसे फ्री मत हो। ओए मैं किसी से फ्री नहीं होता। मैं भाई चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत हूँ, कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं इस टाइप का नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। तुम नजाकत हो या सदाकत हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या बुड़बुड़ा रहा है? मुझे गाली तो नहीं दे रहा? गाली देने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे मुंह पे। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं बात कर सकूं। मुझसे भी पड़ा? हाँ। देखो अगर तुम्हें वोट चाहिए और गांव वालों को बनाना है तो सिर्फ चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत ये काम कर सकता है। मैं अगर बोलूंगा तो वोट मिलेंगे, मैंने कहा नहीं तो ठेंगा। हो गया बस। अब बता कोई बड़ा है? मुझसे बड़ा मौसी जी है, उनसे मिलाओ। चल खुद ही मिल लेता हूं। ओए किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है जैसे हवेली का नक्शा इसी ने बनाया था। ओए ना चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, ये हमारी हवेली है या सराय? जो भी आता है रहता है चला जाता है। और ये सब पार रहमत का कसूर है जो उसे लेकर यहाँ आया है। और जुबैदा तुझे तो पता ही है हमारी हवेली की रिवायत है, जो यहाँ आता है ना हम उसे निकालते हैं ना उससे बदतमीजी करते हैं। चौधरी करामत बनो, सन ऑफ सरदार ना बनो। ये पार रहमत को क्या हो गया है? सूट बूट पहनने से सदर नहीं बन जाता, मुश्किल से सदर तो जा नहीं सकता, इतनी महंगाई है। और जुबैदा यही तो हमारी कौम का अलमी है, हर बंदा अपने आप को सदर समझता है। तो हर कोई काम क्यों नहीं करता? ले काम करेंगे तो दोबारा सदर कैसे बनेंगे? चौधरी जी, आपकी भी ना पार रहमत के साथ रह के मत मारी गई है। भाई काम करेगा तो दोबारा आएगा ना। जुबैदा तू भी बड़ी बोली है। और लीडर हमारे अवाम की साइकी को समझते हैं, तभी तो अवाम दोबारा वोट देकर उन्हीं को लेकर आते हैं। इसमें मैं और आप भी शामिल हैं। 10 किलो आटा, घी, शक्कर और वो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे जो बंद होता है, लैपटॉप दे के दोबारा वोट ले लेते हैं। मुझे सियासत व्यासत नहीं आती, मैं तो सीधी सीधी सी हूँ। सीधी बात किया करो मुझसे। वो भी तेरी समझ में कहाँ आती है? क्या कहा? नहीं मैं सोच रहा था पार अहमद के बारे में। देखो ना, जो एक दफा सदर बन जाता है उसे चस्का पड़ जाता है, फिर वो दोबारा किधर टिकता है। अब गिलानी साहब को देखो, आखिरकार अदालत को ही निकालना पड़ा ना। चौधरी साहब कहाँ की बात कहाँ ले गए हो? मैं तो कह रही हूँ उस छम्मक छल्लो के बारे में सोचें। तू बुरा तो नहीं बनाएगी कि? भाई मैं उसके बारे में सोचूंगा ना। अच्छा दिया मिस कॉल? ना 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 मिस कॉल ना देना। फोन ही नहीं चुक रहे हैं। हाँ भाई शहर गए हैं, ताड़ियां चाड़ियां मारे होंगे कुड़ियों को। मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैं जाने नहीं थी देती उनको। अब पूछूंगी तो जब सौका सा बहाना बना देना है मुझे कि मेरे फोन की तो चार्जिंग ही नहीं थी। पर शहजादी हिम्मत नहीं हारनी तूने, तू भी बड़ी सियानी है। तूने पता क्या करना है? अगली बार जब भी नवाब साहब ने जाना है ना शहर, तो उनकी जेब में आराम से डड्डू चार्जर डाल देना है। फिर देखती हूँ क्या करते हैं और क्या बहाने मारते हैं मुझे। हाँ नहीं तो हाय चीनो, तेरी तो जिंदगी जाया हो जानी है। सफाइयां कर करके ते हांडियां पका पका के। अजीब ही किस्मत है, नजाकत जी को पसंद करती हूँ और वो पता नहीं किन किन को पसंद करता है। सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए पर वो पटड़ी पर आता ही नहीं है। उसका हाल भी ना हमारी रेलवे की तरह ही है। सीनो, ये क्या तू खुद से बैठ के अकेले में पागलों की तरह बातें करती चली जा रही है? मुझे इस कार में बंदा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरा तो दिल करता है मैं दीवारों से टकरे मारूं, बाद में भले पुलिस स्टेशन चली जाऊं। लगता है काफी गहरा सदमा पहुंचा है तुझे। मुझे खाली सदमा नहीं है, कलेजा भी फटता है जब वो मेरी तरफ मुस्कुरा के नहीं देखता। क्यों, तेरी और चौधरी नजाकत की क्या कोई लड़ाई हो गई है? तुझे सुलाई कब थी? पर तू तो ये कह रही थी कि तुम्हारे उसके बीच में इश्क वाला लव हो गया है। चिट्टा झूठ झूठ बोला था मैंने आपसे। वो क्या कहते ना, एक तरफा मोहब्बत थी, वो नहीं करता मुझसे। वो तो जी आपसे, पिंकी से और तो और वो शेरू से। शेरू से? हाँ जी, मुझसे अच्छा तो वो सीएनजी का बकरा है शेरू।
जिससे वो प्यार तो करता है ना। इसका मतलब ये कि सारी चीजें चौधरी नजाकत मुझे दिखाने के लिए कर रहा था। और जी दिखावे के लिए तो वो पता नहीं क्या क्या करता है। इसीलिए रोशन के साथ भी उसने रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे मेरी ना कोई इधर हेल्प नहीं करता, शहजादी भी नेड़े नहीं लगती। आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, पर करना की है? बिरयानी बनानी है। हाँ है, बिरयानी बनानी है, पर बिरयानी तो मुझे बनानी आती ही नहीं है छीनो। चावल कितने आएंगे, मुर्गी कितने आएगी? ख्याली पुलाव तो मैं बना सकती हूँ, पर बिरयानी मैं कैसे बनाऊंगी छीनो? और जब बनाएंगी तो आएगा ना। मैंने किचन में सारा कुछ रख दिया है, बस आप एक दफा जाके ट्राई करें। मुझे ना जरा एक काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है जी, फिर मैं ट्राई मार लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, टेंशन न लेना। इस हवेली में आके लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और ड्यूटी देते देते तो मेरी लतें थक के चूर हो गई है यार। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हाँ, मने साहब तो अंदर है, उनको क्या पता चल रहा। आगे बहुत बड़े बड़े गाना सुना यार, राजा मेरे बाबुल तो प्यारा तो वीर मेरा घोड़ी चढ़े मना बड़ी तो दिल तो घोड़ी घोड़ी चढ़ जाता। पहाड़े सुना रहा है यार, गाने सुना यार छोड़, इनकी बात समझ में जाती नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप अगर हमारे हल्के से खड़े हो गए ना तो सारे वोट आपको मिलने गारंटी। झूठ मत बोल यार, झूठ मत बोल। पहले भी खड़ा हुआ था, कोई अपने इलाके से एक वोट भी नहीं पड़ा है। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जो जिधर से खड़ा होगा ना उधर ही खड़ा होगा, इधर उधर से खड़ा होगा तो बिल्कुल अकेला नजर आएगा। खड़ा होगा तो मजा नहीं लगा। चौधरी साहब बिल्कुल बच्चे बच्चे निकाल, कौन सोता है? सिगरेट वगैरह चलाते नहीं, माचिस छोड़ी हुई है। और चौधरी साहब मैं बताओ यार, ओए कैप्टन, और तू सो रहा है यार? ड्यूटी होती है, और तूने किस तरह जरूरत की सोने की? शैम इज यू ऑन। चलो तुझे गेट पे होना चाहिए। और वो जो मुझे आ रही है उसका मैं क्या करूं? ओए बात सुनो, मेरे ड्यूटी से पहले ड्यूटी का बात करो जो करना है, समझे? ड्यूटी के दौरान सब ब्लॉक। बिल्कुल, चलो गेट पे। मैं तो सीख रहा, मैं तो बताऊंगा क्या कैसे करना चाहिए आदमी। चल बेटा चल 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 जा। हाँ फीकी मछली जैसा मुंह लेके घूमो। क्या बोलते रहते हैं यार? यही देखो मेरी बात सुन ले, इस किस्म के लोगों को आपने अपनी पार्टी में नहीं रखना। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। पाकिस्तान इन्हीं की वजह से बदनाम हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह वाह चौधरी नजाकत, खुशी हुई मुझे तुम्हारी ये बात सुन के। मैं तुम्हारा यह रूप देख के तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा हूँ। गद्दी बात, मैं इस टाइप का नहीं हूँ। और नहीं पागल आदमी, मैं ये सोच रहा हूँ बेटा कि तुम्हें जो है वो सियासत में आना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम रिश्तेदारी और ग्रुप बदलते हो, ये तो सारी क्वालिटियाँ हमारी वाली है। इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके पीछे पीछे लगा हुआ। वो जो बिरयानी को तड़का लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं, शायद लगाते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं लगाते हैं। सफीना, हाँ जी। तुमने मेरे सेक्रेटरी रशीद अहमद को कहीं देखा है? अच्छा हुआ क्या आ गई पिंकी जी। आप मुझे एक बात ही बताओ, बिरयानी को तड़का लगाते हैं कि नहीं लगाते? पता नहीं, लगाते होंगे जब भी इतने मजे की बनती है। तो मुझे बताओ, रशीद अहमद को कहीं देखा है नहीं देखा? ओ जी, पहले मैं तड़का लगाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। उसको तड़के की पड़ी है। रशीद अहमद, रशीद अहमद। जीरे का लगाऊं कि लाल मिर्चों का लगा दूं? आ गए आप नवाब साहब? नहीं, हम अभी तक शहर में ही हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। खैर तो है नवाब साहब, बड़े खुश लग रहे हैं आप। तो नंबर क्यों बात था आपका? फिर शक? एक तो औरत सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ये शक करना कभी नहीं भूलेगी। ला हौल वला कुव्वत। मैं तो मजाक कर रही थी। वो काम हो गया जिससे अब्बा जी और अम्मा जी ने भेजा था या नहीं? जी बिल्कुल, जो जो उन्होंने कहा था वो हमने कर लिया है। हाँ ये सच्ची नवाब साहब, फिर तो अम्मा जी और अब्बा जी सुन के बड़ा खुश होंगे हैं। चलिए उनको चल के बता देते हैं जल्दी से। चलिए। सफीना, ये क्या
बिरयानी को ना पूरा तड़का लगा दिया, जरा देखिए आप। हाय मैं मर गई, तेरा कख न रवे। क्या कर दिया तूने? क्या किया है मैंने? चौधरानी जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। तुझे किसने कहा था? पिंकी ने। पिंकी भी पागल और तू भी पागल। हट परे, मैं खुद ही ठीक करती हूँ, हट जा। एक तो तू काम कराती है, ऊपर से मुझे बातें भी सुनाती है टट्टी। बातें तो मुझे चौधरानी जी की सुननी पड़ेगी। खुशबू उनके कमरे तक जा रही होगी। सारा कुछ साड़ के रख दिया। हाँ तो ठीक है फिर ये जो है वो ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? ये कोई साजिश है ऑपोजिशन की? नजाकत जी, आपने पंछी को कहीं देखा? हाँ मैंने उसको देखा था, वो टीवी पे वो चैनल नहीं आता डैशकुस कासरी, उसमें वो सांपों के अंडे चोरी कर रहा था। नहीं, वो पंछी नहीं, मेरा सेक्रेटरी पंछी। कहाँ है? कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? कहाँ है? मैं भी कब से उसको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा मैं बताऊँ, वो जब से कैप्टन स्लीप आया ना तब से वो गायब है। वो एक दूसरे को ढूंढ रहे दोनों। पता नहीं कहाँ गायब है, बताकर भी नहीं गया। मुझे शूटिंग पर जाना है। तो कोई नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या आप तो इतने बड़े शख्स हैं, मतलब पॉलिटिशियन मेरे साथ शूट पर? तो क्या हो गया, सियासतदान भी अवाम के सामने एक्टिंग ही कर रहे होते ये चीज मान हैं, लेना। तो बस। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। मैं ले आता हूँ। मेरा मतलब है, मैं आप जल्दी ले आए बैग, जल्दी। जल्दी। वो यार चलेगा तो रोटियां कौन खाएगा? 60 और 10 देंगे सालों की हैं। इंस्पेक्टर सलीम को खिला देना, वैसे भी काफी कमजोर हो गया है, बल्कि उसको 2 बोतलें भी चढ़ा दे। क्या खांसी का झटका लगा उसको? बीमार हो गया? पता नहीं। डाकू आएंगे तो क्या करेगा फिर? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मैं पता दे देता हूँ। बस कर यार, खत लिख लेना पता। यार चुप कर। और ईमेल भी हो सकता है आजकल तो। शीशे में एक ही लगी है। कानू की है? पापा जी, अम्मा जी, नवाब साहब आ गए। हाजी, और नवाब तो काम कर रहे हैं। हाँ जी अब्बा जी, बिल्कुल वैसे जैसे जैसे आपने कहा था। बस कर, उन्होंने ते बोलन दे। ओ शुक्र है नवाब, तू जो काम गया था ना वो करके आ गया है। और ले अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं तुझे बड़े से बड़ा काम दे सकता हूँ। चौधरी साहब तफसील से पूछ लो। वो और जब काम कर रहा है तो क्या लोड़ है तफसील पूछने की? लोड है, क्यों नहीं है लोड अब्बा जी? चल भाई नवाब, शाबाश है। फिर दस दे अब्बा जी को हर चीज तरतीब से। हमने 15 बोरियां खाद की और 15 बोरियां गंदुम की ट्रक पर लाद दी और शहर ले गए। आज गंदुम का भाव हमें बहुत अच्छा मिला तो हमने गंदुम बेच दी और 15 बोरियां खाद की जो है वो चौधरी इकराम के घर पहुंचा दी। लो देख लो क्या काम करके आया। वाह 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 वाह। अब नवाब साहब तरतीब से ठीक कर लें। क्यों चौधरी साहब, आपने ये नहीं कहा था? देखिए हम तो गंदुम की रकम भी लाए हैं। अब चौधरी इकराम जो है ना 15 बोरियां खाद की सड़क पे डालकर जब गंदम उगेगी तो 15 बोरियां गंदम की वहां से पूरी करेगा। आप ही ने तो कहा था कि 15 बोरियां खाद की चौधरी इकराम को देनी है और गंदुम बेच देनी है। अब बता शहजादी, ये है ना चौकीदारी के काबिल? बड़े आए नवाब साहब, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कहता था हमें कोई बड़ा काम दिलाएं, हमसे नहीं होता ये माली और चौकीदारी का काम। फिटे मुंह है नवाब साहब, आपका तो है। आए कितना शर्मिंद कर दिया मुझे अम्मा जी अब्बा जी के सामने। क्या हुआ शहजादी, क्यों रो रही है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं अम्मा जी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पता है तो फिर क्यों नमक का छिड़काव कर रही है? तो पुत्र इसमें तेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना अम्मा जी। आखिर मैं ही थी वो जिसे नवाब साहब की हर हाँ में हाँ 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 मिलाई थी, और मैं ही थी वो जिसने अब्बा जी को कहा था कि उन्हें कोई बड़ा सारा काम दें। चलो पता तो चल गया ना? हाँ पता तो चल गया, पर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सबको पता चलेगा बिस तो मैं ही होंगी ना। अच्छा छड़ ना, ये ले 50,000 जाके शॉपिंग करा। और हाँ सफीना को भी साथ ले जाएं, जब से आई है घर में बैठी है। ये असली है? फिटे मुंह तेरा, तेनू नकली नजर आंदे ने?
नहीं 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 अम्मा जी, मेरी प्यारी सोनी अम्मा जी, मुझे तो यकीन है। मैं ना जल्दी से जाके सफीना को भी बताती हूँ। हैं जी सर। सर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लूँ, पर सर एक मसला है। वो आजकल मेरी ड्यूटी लगी हुई है जी एमएनए अशर रशीद साहब के साथ। वो आजकल दौरे पे हैं जनाब। क्या इस नाम को कोई एमएनए नहीं है? मगर सर मैं तो उनके साथ हूँ जी। हाँ जी सर जी। वो अच्छा जी सर, मैं समझ गया। मैं सर आपसे भी बात करता हूँ। किससे बातें हो रही है? अपने अफसर से बात कर रहा था। आपको कोई इतराज है? जरा मुझको ये तो बताइए, आपने किस हल्के से इलेक्शन लड़ा था? हल्के हल्के हल्का हल्का सुरूर है, ये छोटे मोटे हल्कों की है, मुझे बात नहीं पता होती। हम तो बड़े बड़े हल्कों की बात करते हैं। उसके लिए अच्छा होता है कि आपकी खीरे जो होते हैं उनको आंखों पे रखे। अच्छा जी, तो किस बड़े हल्के से आपने इलेक्शन जीता था? और मैंने जहाँ से मर्जी जीता। मैंने कभी टीवी वालों को सही तरह से जवाब नहीं दिया। मैं तुझे क्यों जवाब दूंगा? खामखा एक छिलर टाइप आदमी मुझसे इस तरह के सवाल करेगा। चलो जाओ ऐसे। ओ बोले बादशाह, ये टीवी वाले तो बड़े शरीफ लोग होते हैं, हम तो पत्थरों से 2-3 कत्ल कबूल करवा लेते हैं। ओए बदतमीजी कर रहा तो मुझसे। मेरा फोन का, मैं कमिश्नर को फोन करके अबे तुम्हें मअतल करवा देता हूँ। शौक से कीजिए। ये लें मेरा मोबाइल। मैंने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं लिया, समझा है? 1 रुपए 25 पैसे की कॉल है। क्या कर रहे हैं इधर? 14 नजाकत कौन आदमी है? देखो बदतमीजी कर रहा है मुझसे, मेरे बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा है। ओए तूने ऐसा क्या कह दिया उनको? और क्या कहा है? मेरे बारे में जानने चाह रहा है अजीब अजीब चीजें। मतलब क्या मैं कौन से हल्के से खड़ा हो रहा हूँ, कौन से, या मेरा मतलब है कि या मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें टिकट विकेट दे दूंगा, लेकिन कहाँ का टिकट? दुबई का? और नए दबाई के नए अपने पार्टी के, लेकिन इस आदमी ने मेरे इज्जत मजीद खराब कर दिया। हमने सारी जिंदगी लाल लाल किया, अभी अपील करने की कोशिश कर रहा है। ओए कैप्टन देख, तुझसे चोर तो पकड़े जाते नहीं, अब तू इन पर इल्जाम लगा रहा है। वो मेरी अपने अफसर से बात हुई है यार, वो मेरी बात का यकीन कर, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, और टिकट के चक्कर में तेरी आंखों पे ना पट्टी पड़ गई है। वही बंदा ठीक नहीं है यार। क्या मुझे इलेक्शन का टिकट मिला, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? माफी मांग इनसे। चलो माफी मांग। वो मेरी बात समझ यार, तू इस वक्त बच्चा ना बन यार। देखें आप, इसको सबसे पहले वो होता है ना, वो प्रोटोकॉल अफसर, उसके ओहदे से इसको हटाएं अभी। ठीक है, मैं आज से आजाद हूँ। आप क्यों आजाद है भाई? इसको आजाद करें। मैं आजाद नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ। मैं तो पहले ही छुट्टियों पे हूँ, मुझे कौन सा इधर शौक से ड्यूटी दे रहा हूँ। बदतमीज आदमी है यार। बात वैसे मैं ऐसे ही अपनी जो है ना वो जनरल वो होती है ना कनालज, उसके लिए पूछना चाह रहा था, इलेक्शन के ऊपर खर्चा कितना आ जाता है? 50, 60, 70 रुपए? नहीं, मुर्गों की जंग नहीं करवानी, इलेक्शन लड़ना है बेटे। हाँ, वो फिर भी कितने लग जाते हैं? 50-60 लाख करोड़ तक तो बात जाती है बड़ा रहा। बस इतने थोड़े पैसे, ये तो मेरा रोज का खर्चा है। मत पियो। नहीं, मैं अचार लाऊं? अजीब टेंशन में आ गया यार तेरी बातें सुन के। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे खुली फिजा चाहिए। ऐसी तो बार कोई बात नहीं। ये तुझे पता नहीं चलता, तू बड़ी बड़ी बातें तो मैं बन सकता हूँ ना फिर? अगर मैं तो बन गया ना मिनिस्टर, MPA, MNA, तो मैंने सबसे पहला काम यही करना कि मैंने हिंदुस्तान की टिकटें कटानी 200 आदमियों के साथ, सीधा सलू भाई के पास जाऊंगा और कहूंगा चलो मैं बनाऊंगा फिल्म तुम्हारी, और 200 आदमियों को मैं गवर्नमेंट के खर्चे पर लेके जाऊंगा, बाद में आवाम से वसूलूंगा टैक्सें लगा के। ठीक है? और रहने दे पुप्पी, और जब किसी ने यहाँ मेरी बात ही नहीं सुननी तो फिर मेरा यहाँ रुकने का फायदा क्या? तुझे तो पता है ना, नजाकत एहो जे है, तो उसकी गल दा बुरा ना मना। अच्छा जी, उसने मेरी MNA के सामने बेइज्जती करवा दी ना, मैं कहीं यहाँ बेइज्जती करवाने आया हूँ? मेरी भी मुआशरे में ना कुछ इज्जत है। और बड़े शहरों में ये छोटी छोटी गल्ला हो जांदियां ने। वाह जी वाह, यह कोई छोटी गल है? यानी मेरी इज्जत नहीं है। और पता था मुझे पुप्पो, तूने भी ना चौधरी नजाकत का साथ देना है। आखिर तो तेरा देवर जो हुआ ना वो एहो जी गल नहीं हैगी। और पुप्पी साहब समझ गया हूँ, तू एवं पर्दे ना पा। समझ गया क्या हो गया? और चौधरी नजाकत ने उस MNA के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। और मैं ऑनलाइन इंस्पेक्टर हूँ, हैं जी, मेरी भी कुछ मुआशरे में इज्जत है। इज्जत दिल में होती है, और सब जानते हैं कि तेरी कितनी इज्जत है हमारे दिल में। अच्छा छड़ ना, मुंह सीधा कर। और कैसे करूं पुप्पी? मुंह ही ऐसे। ओहो चल ना, अल्लाह ने बनाया है, टेंशन क्यों लेता है यार तू?
सीधे अगर इंस्पेक्टर सलीम ने वाकई पता करा लिया तो तेरी फौरन छुट्टी हो जानी है, सारा पोल खोल जाना है। इंस्पेक्टर सलीम का कुछ करना पड़ेगा या फिर से अपने आप को बदलना पड़ेगा। कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हम नवाब हैं। शहजादी का नाम तो सुना होगा ना आपने? जी हम उनके हस्बैंड हैं और इस हवेली के दामाद। अबे ये कौन सी हवेली आ गई? हवेली तो हमारी है पागल, ये तो ऐसे ही छोटा मोटा सा घर है, चिट्टे रंग का है। देखिए हम खानदानी नवाब हैं और ये सब तो हम बस शहजादी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रांझे ने हीर के लिए किया था। बहस चलाई थी ना, याद आया? लानत तेरी शक्ल पे, जो बीवी के लिए ये चराना वराने का काम कर रहा है। तो जी क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि लानत है उन लोगों पे जो तुम जैसे लोगों को जोरू का गुलाम कहते हैं। और तुम लोग तो असल में जन्नती शौहर हो। मैंने तो इसलिए ब्याह ही नहीं किया अभी तक है। मैं भी यही सोचता हूँ सर। हम यहाँ रहकर बस जलील ख़ार हो गए हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप एमएनए आशिक रशीद हैं, तो आप ही हमारा काम करवा सकते हैं। आप मेहरबानी फरमाकर हमारी नौकरी कहीं लगवा दीजिए, हम आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। ठीक है, तो तुम एक काम करो कि वो मुझे दे दो एप्लीकेशन। हम समझे नहीं क्या? वो क्या कहते हैं उसे? दरखास्त भी होती। दरखास्त लिख मेरे नाम, ऐवान सदर में जाके मैं तेरी नौकरी करवा दूंगा। ठीक है जनाब अली, हम आपको दरखास्त दे देंगे, बस आप हमें एक बार इस झंझट से निजात दिलवा दीजिए, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। ओए ओए परेशान ना हो, तू दरखास्त लिख के मैं एहसान कर दूंगा। हम अभी आते हैं। शीते, तू क्या दूसरों की खिदमत करता रहेगा, आवाम का सोचता रहेगा, अपने लिए कब सोचेगा? अपनी भी तो कोई मदद कर। की करा इक्की पिक्की पापू की पिक्की पाटू चिपी पिक्की कांची। हेलो सलू भाई, एक सवाल का जवाब दे। वो आपने लफ्ज सुना है ना, अर्थक्वेक यानी कि जलजला। या हम दोनों की जिंदगियों में क्यों आते हैं जलजले हैं? ऐसी सारी चीजें जो है या आपके साथ हो रही थी या मेरे साथ। ना आपकी शादी हो रही है ना मेरी हो रही है। पहले सीजन से देख ले तो भाई डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। लेकिन 14 नजाकत भी अपनी मकनातीसी ताकत के जोर से पीना जी को मुतासिर करके रहेगा। ओए ऐसी मैंने तकरीर लिखवानी है, वो रोशनदान का जो बच्चा है ना उससे बचाना है इनको, वरना वो कुंडी लगा के भाग जाएगा। तकरीर में मैं जो है ना फीना जी की इतनी तारीफें करूंगा कि वो मुतासर हो जाएंगी। बाकी जो रह जाएगी ना तकरीर, वो सारी औरतों की हिमायत में कर दूंगा। 200-400 करोड़ फैन तो हैं ही मेरी औरतें हैं, तो 200-400 और हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन तकरीर लिखेगा कौन? शहजादी। आप पकड़ता हूं मैं शहजादी को जाकर। शहजादी इधर आ। रोशन बहुत ही सच्चा बच्चा है, ये जरूर अंदर से कोई गेम और ही चला रहा है। वैसे मासी जी ये कौन हो सकता है? तू ला 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 ला। ओह मासी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं हूं ना काम करने के लिए। छीनों में सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कोई काम ही नहीं है करने को। घर की असल मालकन जो आ गई है, अब मौसी जी आपकी क्या इज्जत होगी? बोरिया बिस्तर लपेटें और रफ्फू चक्कर हो जाएं। छीनो, जितनी गहरी सोच में तू पड़ी हुई है ना, तू जरूर मेरे ही बारे में कुछ सोच रही है। नहीं मासी जी, मैं तो ये सोच रही थी कि पकौड़ों में मसाला कितना डालना है। मसाला? तुझे क्या लगता है मैंने धूप में बाल सफेद किए? अच्छा मासी जी, आपको सफीना और रोशन की मंगनी टूटने का दुख तो है ना? देख छीनो, मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। रोशन बहुत ही सच्चा बच्चा है, ये जरूर अंदर से कोई गेम और ही चला रहा है। वैसे मासी जी ये कौन हो सकता है? तू। जी मैं क्यों?
तू भी हो सकती है, पिंकी भी हो सकती है और शहजादी भी हो सकती है। ना तो आपने शहजादे चार्ल्स का तो नाम लिया ही नहीं। वो कौन है भला? अपने चौधरी नजाकत जी है। भला चौधरी नजाकत का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? हाय मैं मर गई, मैंने क्या कह दिया? मेरा मतलब है मासी जी, चौधरी नजाकत जी भी तो हो सकते हैं, अब वो भी तो इस घर के फर्द मुजाहद हैं। वैसे मैं भी देख रही थी कि चौधरी नजाकत उस दिन सफीना के साथ कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा था। तो क्या होगा मासी जी, क्या सफीना और चौधरी नजाकत जी का रिश्ता हो जाएगा? फिर तू कहाँ जाएगी? जी मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इस घर का काम ही करती रहूंगी ना। चल ठीक है, मैं जरा जुबैदा से मिल आऊं, तू काम ही कर। ए मासी ये क्यों कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी? अब भला मैंने घर छोड़ के कहाँ जाना है? ओ अब समझ आई, ना तो मासी जी मुझ पे बात लगा के चली गई, इसका मतलब है उनको सब पता है। ठीक कह रही थी वो कि मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और क्या बात है, चौधरी नजाकत बड़ा फैसला करने वाला मुंह बना के आया। शुक्र है समझ गए, इसीलिए मैंने बनाया था कि आप समझ जाए। पाजी मैंने फैसला कर लिया। ओ यार कितना खुशकिस्मत है तू, जब मौका मिलता फैसला कर लेता है। और मुझे देख 35 साल से एक ही फैसले पर इत्तेफाक किए बैठा हूँ। तो इसमें किसी गलती? मेरी गलती तो नहीं है ना, मैं तो नहीं ऐसे कर सकता। लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। शाबाश, बस तेरी कमी थी। और पहले कौन सा सियासतदानों को शाबाशें मिल रही हैं? ओहो पाजी, मैं ऐवे थोड़ी आ जाऊंगा, मैं अपना वो लेके आऊंगा। वो क्या होता है? एजेंडा। एजेंडा नहीं, झंडा कहते हैं उसे, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग कहते हैं। और जो भी है वही लेके आया हूं मैं। और देखो चौधरी नजाकत, सियासत बड़ी जिल्लत का काम है और घर घर जाकर वोट मांगने पड़ते हैं, और तुझसे तो किसी से लिफ्ट नहीं मांगी जाती। ओ पाजी, मैं चौधरी नजाकत हूं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। ये आपको कितनी दफा बताना पड़ेगा? मैं क्यों जाऊंगा वोट लेने? लोग मुझे वोट देने आएंगे, इतनी मशहूरी का क्या फायदा? ओए चौधरी नजाकत, हम चौधरी हैं, हमें शेवा नहीं देता सियासत में हिस्सा लेना। वो शेवा क्या मतलब? हमने कौन सी रंग सफेदियां करनी है दीवारों पे जाके? भाई ओ भाई, बड़े पैसे मिलते हैं, बड़े मौके मिलते हैं पैसे बनाने के। क्यों बम धमाके में उड़ना है तूने? और सियासत में तो जेल भी जाना पड़ता है। ये तो बताया नहीं उन लोगों ने। फायदे सारे बताते हैं, नुकसानात कोई नहीं बताता। लेकिन पाजी, मैंने तो इतनी जबरदस्त किस्म की तकरीर तैयार कर ली थी औरतों के ऊपर। और तकरीर की खैर है, किसी वक्त भी काम आ सकती है। ओ ठीक है, फिर मैं जाके तकरीर पक्की करता हूँ, शहजादी से जाकर मिलता हूँ। शहजादी पटाखे की आवाज से डर गया और चला सियासत में हिस्सा लेने। ला मेरे हम वतनों, मेरी फूफी की लड़कियों और सगे भाइयों, मैं आप लोगों की वजह से इलेक्शन में खड़ा हुआ। तालियां। मैं इस मर्दाना टाइप माशरे में औरतों को पूरे हकूक दिलवाऊंगा। कोई भी औरत आधी रात को घर से बाहर जा सकती है अकेले, कोई मर्द उसको छेड़ेगा नहीं सिवाय मेरे। सुना तो नहीं? तालियां। औरत को पैर की जूती समझने वाले मर्दों को जूतियों के हार पहनाए जाएंगे, खास तौर पे तुझे बीच में जो बैठा रहा। तालियां। और तूने ताली क्यों नहीं बजाई? बजा। हर मर्द औरत के साथ बराबर का सलूक करेगा। हम हरा बाग डैम बनाएंगे। ओ नहीं चाचे, हरा नहीं, काला बाग डैम। और काला बाग किसी ने बनने नहीं देना, नीला होता नहीं है, हरे में सारे खुश है। क्यों भाई, खुश हो के? मैं वाह 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 चाचे, क्या बात की है। खुश ना? वेरी नाइस। इसी बात पे एक शेर आया और मुझे भी बड़ी जोर का है, मैं जा रहा हूँ। ओ चाचे, मेरा वाला शेर। क्या अर्ज किया है? ईस्ट और वेस्ट, माय चाचा इज द बेस्ट। बस इतना ही सताना शुक्र है। एक दफा मुझे इलेक्शन जीत लेने दे, फिर देखिए मैं सबसे निपट लूंगा।
चाचे हम सब ढोल की थाप पे पंगड़ा डालेंगे। मेरा चाचा आवे यावे, मेरा चाचा आवे यावे। सियासत में आने के लिए वर्जिश करना बड़ा जरूरी है। असेंबली में कभी लड़ना भी पड़ता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओ चाचे, मैं भी आई। हेलो, कौन बोल रहा? इंस्पेक्टर सलीम। तेरे पास मेरा नंबर नहीं है? नहीं है तो क्या है? कौन बोल रहे हो तुम? ओए, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ। तूने पहचाना नहीं मुझे? सर, मुझे शिकायत मिली है कि तूने आशिक साहब को बड़ा परेशान किया हुआ। नहीं सर, मैं तो जी छुट्टी पर हूँ। ओए, छुट्टी पर है जो जिस पे भी है, जब तक तू छुट्टी पर उनके साथ ड्यूटी पर लग जा। सर वो तो यहीं पर है। ओए, वही तो कह रहा हूँ, तू उनके साथ ड्यूटी पर लग जा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू वहाँ ड्यूटी से नहीं हटेगा और किसी से कंफर्म करने की कोशिश मत करना। बड़ा सीक्रेट मिशन है। यस सर। और बात सुन, और बच्चों को प्यार देना और बीवी को सलाम। ठीक है, चल रखता हूँ। जरूर कर सर। शाबाश, चल बाय। ला भाई शीते, ए स्टोरी ते लग गई अपनी थां ते, हुण अपनी स्टोरी चलाते हैं। ओए किधर है सारे? ओए चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, तबाही। ओए, इस पे भी नहीं मान रही। मेरे ख्याल में डायरेक्ट ही आते हैं। मेरे तो ख्याल में शराफत से ही बात कर लेनी चाहिए। छिचोरपन काम नहीं आ रहा आज। सफीना जी। हाँ जी। आप हैप्पी तो है ना? नहीं जी, मैं हैप्पी बिल्कुल भी नहीं हूँ। चौधरी नजाकत, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। उम्मीद से याद आया, बराबर वालों के घर कल ही 8 पाउंड का। हाँ जी। नहीं, मतलब ये कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे ऐसा बोल रही हैं? आपको याद है आपने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था जी? कब? लो कर लो गए। यानी अब आपको याद भी नहीं कि आपने मुझसे इजहार मोहब्बत कब किया था? याद तो है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा जरा, हैं? और याद है आपने मेरी खाला से भी गल की थी मेरे लिए? शायद नहीं, गल तो आपने की थी और उसी के बाद तो मेरी मंगनी टूट गई। दरअसल मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई। बात ये हुई कि मैंने परजाई जी से बोला, देखें किसी मजार पे जाके दुआ मांगे कि इसकी मंगनी टूट जाए। मैंने खुद भी बड़ी कोशिश की, बड़ी दुआएं मांगी है मैंने कि आपकी मंगनी टूट जाए। हैं जी, तो अब क्या इरादा है? इरादा तो मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बीच में रोशन मुस्तकबिल टाइप चीज नहीं आ गई थी, इसने आकर मेरा मुस्तकबिल तारीक किया है। बच्चा भाई कहीं का। अच्छा जी, तो खाला से बात आप करेंगे या मैं करूं? कोई तो रोक लो मुझे।